पीएम मोदी आज उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के रुद्रपुर और राजस्थान के जयपुर ग्रामीण के कोटपुतली में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे उत्तराखंड और राजस्थान में बीजेपी के लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। रैली की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा कड़े सुरक्षा उपाय किए गए हैं। बता दें कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर पहले चरण में 19 अप्रैल में चुनाव होने हैं। अभी उत्तराखंड की सभी 5 सीटें 2014 से भाजपा के पास हैं और राज्य में भी बीजेपी सत्ता पर काबिज है। इस कार्यक्रम में उपस्थित लोगों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी उम्मीदवार शामिल होंगे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए पार्टी का प्रांतीय नेतृत्व तैयारियों में जुट गया है। पीएम मोदी उत्तराखंड में अपना कार्यक्रम खत्म करने के बाद सीधा राजस्थान रवाना हो जाएंगे। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 3 अप्रैल को पिथौरागढ़ व विकासनगर में जनसभा करेंगे। उत्तराखंड भाजपा ने लोकसभा चुनाव 2024 को ध्यान में रखते हुए राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रत्येक लोकसभा सीट के अंतर्गत एक सभा पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से मांगी है। बता दें कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर प्रचार के लिए सबसे ज्यादा मांग पीएम मोदी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की है। पार्टी ने इन सुपरस्टार प्रचारकों के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की सबसे अधिक मांग है। 5 सीटों पर उतारे गए प्रत्याशी कम से कम अपने चुनाव क्षेत्रों में इन सभी नेताओं की जनसभाएं कराने जाने के लिए जोर लगा रहे हैं। वहीं कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जोधपुर के पोलो मैदान में शक्ति केंद्र प्रमुख सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि घमंडिया गठबंधन, जिसे परिवार के अलावा किसी की भी चिंता नहीं है, वे मोदी को चुनौती दे रहे हैं, लोकतंत्र के खतरे में होने की दुहाई दे रहे हैं। भले ही कितनी ही दल एकत्रित हो जाए, आएगा तो मोदी ही। उन्होंने कार्यकर्ताओं को मोदी सरकार की 10 साल की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जाने का संकल्प दिलाया। साथ ही कहा कि इस बार एनडीए गठबंधन 400 पार पर होगा और भाजपा अपने दम पर 370 से ज्यादा सीट जीतेगी। इससे पहले गृह मंत्री शाह और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक निजी होटल में 4 लोकसभा क्षेत्र की ओर कमेटी की बैठक ली। यहां कार्यकर्ताओं को टारगेट दिए। खुद शाह ने कहा कि इस बार की रणनीति थोड़ी कठिन है, लेकिन भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए कोई भी लक्ष्य कठिन नहीं है। शाह ने कहा कि चुनाव नेताओं के दम पर नहीं जीते जाते, बूथ के कार्यकर्ताओं के दम पर जीते जाते हैं। अमित शाह ने राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को खुली चुनौती देते हुए कहा कि अगर आप अपने बेटे को जिताने से फ्री हो जाएं, तो मेरी बात का जवाब देना। मैंने तो आज सार्वजनिक रूप से हिसाब दे दिया है, आप दिन तय लेना। हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष को खुली चर्चा के लिए भेज दूंगा। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपीए की सरकार ने देश के भविष्य को अंधकार में डाल दिया था। 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार थी। देश में आए दिन बम धमाके होते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद आतंकवादियों ने उरी और पुलवामा में धमाके कर बड़ी गलती कर दी। हमने 10 दिन के अंदर ही सर्जिकल और एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों को सफाया करने का काम किया। पीएम ने देश को सुरक्षित और समृद्ध करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह ने देश की अर्थव्यवस्था को 11वें नंबर पर ला दिया था। मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद देश की अर्थव्यवस्था को 5वें नंबर पर ला दिया है। आज मैं मोदी की गारंटी बताने आया हूँ, तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो, भारत की अर्थव्यवस्था 3रे नंबर पर आ जाएगी। शाह ने कहा कि एक वक्त था जब लोग कहते थे कि कश्मीर से धारा 370 हट नहीं सकती, लेकिन पीएम मोदी ने इसे समाप्त कर कश्मीर में तिरंगा लहराने का काम किया है। राम मंदिर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण इसे कभी बनने नहीं देती, लेकिन आज हमने भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होते हुए भी देखी है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।